अब भाई राहु केतु कैसे वर्क करते हैं। अब ये अपनी साइन चेंज करेंगे। अभी कौन सी साइन में चले हुए हैं? 12 नंबर साइन में है। जी। तो भाई सीधी सी बात है, जो मेष साइन वाले हैं, मतलब सॉरी मेष लगन वाले हैं, उनके लिए किस हाउस में आ जाएगा राहु? 18 मई को किस हाउस में आएगा? 11th हाउस में आएगा। तो 11th हाउस में, अब ट्रेडिशन वाले तो ये बोलते हैं 11th हाउस में कोई प्लेनेट अच्छा होता है नहीं, कुछ ऐसे बोलते हैं कि 11th हाउस में सभी ग्रह अच्छे होते हैं। ठीक है जी। मतलब सबके अपने अपने मत चले हुए हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ सर क्या होता है कहानी। राहु अगर आपका 12वें में हो, राहु आपका 11वें में हो, 10वें में हो, डजन मैटर, जब तक राहु का टाइम ऑफ पीरियड अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में राहु का स्पान अगर आपको नहीं मिला इस टाइम पीरियड में, तो राहु चाहे ऊपर जाए, नीचे आए, उल्टा लटके, सीधा आए, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहली तो बात ये पल्ले गांठ लगा लो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, राहु भी और केतु भी। अब ये राहु केतु से डराने के लिए आ जाएंगे बड़े फ्रॉडिये आएंगे, बड़े बड़े बात फेंकेंगे, डराएंगे, वहां से उनका बिजनेस दुकानदारी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई ना कोई तो फंसेगा। ठीक है जी। राहु केतु के टाइम पीरियड राहु केतु क्या बोलता है? अब देखिए, इन दोनों ही प्लेनेट के, क्या दोनों ही प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं होता, कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता। बुरे प्लेनेट वो होते हैं जो 6 8 12 से कनेक्ट हो जाते हैं या 5 8 12 से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। या मार केस या बाद केस हो उनके साथ में, जब ये 6 8 12 का कनेक्शन हो जाता है तो काफी डिफिकल्टी आती है। ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन होंगी कब? जब 6 8 12 से कोई भी प्लेनेट जुड़ जाएगा, तो वही प्लेनेट आपका बैड इफेक्ट देगा। फिर वो चाहे चंद्रमा ही सौम्य प्लेनेट क्यों ना हो। और मैं सुना रहा हूँ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजरों को, जो बोलते हैं सौम्य ग्रह है, उच्च का बैठा हुआ है, और उच्च दृष्टि से फलाना प्लेनेट उसको देख रहा है, तेरा भाग्य उदय हो जाएगा। उसको पता चला कि भी उसका 6 8 12 चला हुआ है, उसकी तो टाई टाई फिस हो गई। कोई पंडित जी ने तो बोला था कि तेरा तो बेटा अभी लक भाग्य जगने वाला है। पता चला कि वो जो प्लेनेट अच्छा था वो 6 8 12 से कनेक्ट था। बाद में पता चला। फिर भी बात आती है, देखिए सर, डीबीए के दौरान जिसका भी नक्षत्र लेवल पर, सुन लो मेरी बात, नक्षत्र लेवल पर या सब लेवल पर राहु और केतु आएंगे तो ट्रांजिट वर्क करेगा। और ट्रांजिट भी तब वर्क करेगा, सबसे बड़ा इवेंट्स जिस जिस हाउस को आपके चार्ट में वो सिग्निफाई कर रहे हैं। सूर्य जब जिस वो साइन में प्लेस्ड है, नोड सबसे बड़ा इफेक्ट कब डालते हैं? जब वो अपनी साइन में है, नक्षत्र के रिजल्ट देंगे। तो उस साइन से जब राहु, मान लो किसी का मिथुन साइन के अंदर है, किसी का बर्थ टाइम पे, और उसका डीबीए के दौरान राहु नक्षत्र लेवल पे रिजल्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सर। तो मरकरी की साइन यानी कि बुध प्लेनेट, मरकरी, जब वो मरकरी की साइन से गुजरेंगे सूर्य, और नक्षत्र लोड में तब राहु के साथ में कनेक्शन होगा उनका, तब वो इवेंट घटेगी। वो टाइम ऑफ इवेंट जिस जिस हाउस के साथ जुड़ा होगा तब उसके प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। और सूर्य लगभग लगभग 13 दिन के समथिंग, 13 से 14 दिन चलता है। 1 डिग्री डेली वाइज चलता है वो, 13 दिन का टाइम मिलता है उसको जब वो इवेंट घटित होगी साल के अंदर। ठीक है जी। अब फिर भी राहु केतु वो किसी के, चलो बाई चांस वो नक्षत्र लेवल पे है, अगर 2 6 11 2 6 10 11 दे रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ है भाई राहु केतु से, बताओ मुझे। अब फिर
महादशा के दौरान, देखिए महादशा के दौरान तो चला हुआ है उनका राहु का, चलो किसी का मिल गया नक्षत्र लेवल पे या सब लेवल पे स्क्रिप्ट के दौरान। फॉर एग्जाम्पल किसी की जुपिटर की महादशा है, गुरु की महादशा है, और जो अंतरा है वो विनस की है। और इस ये जो जुपिटर है ना, ये राहु के नक्षत्र में है। यहाँ जो राहु है वो जो रिजल्ट दे रहा है सर, 6 एंड 12th हाउस के, 6 12 को भी ये सिग्निफाई करे और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है 6 12 का। लेकिन यही वीनस जो है मार्स के नक्षत्र में है, या किसी एक्सप्लेनेट में है, और उसने दिखा दिया यहाँ पे 5 11। तो ये क्या करेगा भाई इसका, और यह इसका कुछ बिगाड़ पाएगा कि नहीं ये बताओ। ये जो महादशा जो है ये टाइम पीरियड, ये इसको नेगेट कर देगा ना, नेगेशन हो नेगेशन हो जाएगा। गया इसका, तो वो इवेंट नहीं होगी। अब फिर बात आती है, कोई बात नहीं ये 5 11 से जुड़ा हुआ है जी, ये 6 12 से जुड़ा हुआ है, तब वो इवेंट हो जाएगी। लेकिन फिर उसमें प्रत्यंतर दशा देखेंगे, मारने वाले से बचाने वाला स्ट्रांग होता है ना, क्या पता वो आपको वो भी नेगेशन में मिल जाए। भाई अंतरा पे आ गया, अब इसको स्वैप कर दो, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, क्योंकि 5 11 या 6 12 स्ट्रांग हो गए यहाँ पे। अब 6 12 स्ट्रांग हो गया तो सर अब ये लगा लो किसी का मेष लगन है, ठीक है, तो राहु 11th में आ जाएंगे तो 12 का क्या रिजल्ट देंगे, 6 11 हो जाएगा उसका। क्योंकि ट्रांजिट में तो अब वो सीधी सी बात, अब अच्छा ही होगा उनके लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट के अटैच्ड में हो गए, स्क्रिप्ट के दौरान ही वर्क करते हैं सब कुछ, उसका टाइम ऑफ पीरियड चलना चाहिए। ऐसे लोगों को बहका देना, गुमराह करना, एस्ट्रोलॉजी को ना समझना, ना किसी को समझाना, कोई समझने लायक किसी को छोड़ा भी नहीं इन लोगों ने। सबको एक नजर से देखते हैं लोग कि भाई ये भी ऐसे ही होगा, वो राशिफल बताने वाला तोते वाला पंडित, ठीक है, साइंस की वाट लगा के रख दी। जो साइंस होती है ना, साइंटिफिक थ्योरी है हमारी। अरे श्री कृष्ण भगवान ने कर्म को ही सबसे पहले जो बताया है ना, कि श्रीमद् भागवत गीता में तो भगवान थे, किस चीज को बताया है, कि आपका कर्म ही बलवान है, कर्म करने से ही बदलेगा, कुछ बदलेगा तो। लेकिन मानो या मत मानो, प्री डिस्टाइन सब कुछ है, सब पहले से फिक्स है, पहले से तय है। आपसे वही करवाया जा रहा है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, उससे अलग हटके कुछ करने वाले नहीं हो आप। ये कड़वा सच है। बस ये तो बस आपको चार्ट देख के आपको पता लग जाता है कि भाई अगर ज्यादा एनालिसिस करते हो और किसी अच्छे महान एस्ट्रोलॉजर से आप पढ़े हो, अब मेरे जैसा बेवकूफ तो इतना कुछ जानता नहीं है, तो कम से कम आप इस चीज को नोट करना कि वो जो प्लेनेट होते हैं वो थर्मामीटर है आपका, फेवर को चेक करने वाला, कि आपको बुखार कितना आया है और किस टाइम पीरियड में आपको कौन से एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज की जरूरत है। आपके अंदर B6 की कमी है, B12 की कमी है, इंडियन सभी लोगों को तकरीबन B12 की कमी रहती रहती है, ठीक है, ज्यादा नहीं तो 90% समथिंग अराउंड B12 की तो कमी रहती रहती। अब उसके लिए भी क्या सबका ही वो प्लेनेट एक जैसा हो गया, हर चीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए। देश काल और परिस्थितियां मायने रखती हैं।